इन्होंने तो नदी नदी किनारा भी वक्फ को कर लिया। सुधांशु जी, तो बाबा ने कैसे गलत कहा जब बाबा कह रहे कि इंच इंच जमीन ले लूंगा जो गलत है? सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। वारिस भाई आपने बोला, सुधांशु त्रिवेदी जी किसी ने किया है? सांसद जी देखिए जी, मैं सिर्फ 3 पॉइंट कहता हूं। पहली बात, वक्फ बोर्ड के द्वारा जमीनों को हड़पने और मिसमैनेजमेंट करने के जो एक नहीं दर्जनों उदाहरण हैं जहां मुस्लिम समाज के लोग खुद उसके शिकार हैं। दर्जनों शिकायतें हैं कि जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा है कि वक्फ के नाम पे उनकी जमीन हड़प ली गई। अब दूसरा पॉइंट कहता हूं, आजादी के समय 30,000 एकड़ जमीन थी वक्फ बोर्ड के पास, अब 9,60,000 एकड़ है। वारिस पठान साहब और जो आपके लाखों दर्शक देख रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा कि यदि आज सरकार के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति किसी के पास है, जमीन लैंडेड प्रॉपर्टी, तो वक्फ बोर्ड के पास है, जो ये कहते हैं दान दी गई है। तो एक समुदाय ऐसा है जिसने 9,30,000 एकड़ जमीन दान दी है और फिर सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन में कहा जाए कि उसकी स्थिति शेड्यूल कास्ट से खराब है। मेरे भाई, दोनों सच नहीं हो सकते। या तो ये सच है या वो सच है, या तो ये झूठ है, ये दावा झूठ है, या वो दावा झूठ है। और मेरा मानना है दोनों ही दावे झूठ है। और तीसरा पॉइंट देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक बार कहा था, कांग्रेस पार्टी का भाव व्यक्त किया था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है। वक्फ बोर्ड एक्ट के द्वारा उन्होंने साबित कर दिया कि देश की जमीन पर पहला हक मुस्लिमों का है, और सिर्फ मुस्लिमों का नहीं है, चंद कट्टरपंथी कठमुल्ला मुस्लिमों का है, जो योगी जी ने कहा कि जो एक प्रकार के भूमाफिया की तरह भूमि को हड़पने का प्रयास करते हैं। अब कांग्रेस के किसी व्यक्ति के पास किंतु परंतु चू चपड़ बोलने का कोई स्कोप नहीं है। वक्फ बोर्ड एक्ट दर्शाता है कि भूमि पर पहला हक मुस्लिमों का है, क्योंकि अभी वारिस पठान ने क्या बोले, वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा अगर कुछ बोले, यही वक्फ बोर्ड कहता है। यानी अगर मुस्लिम समाज के समुदाय ने क्लेम किया है तो उन्हीं की अदालत में पहले जाना पड़ेगा, उनके ट्रिब्यूनल में, सीधे अदालत में नहीं जा सकते। और वक्फ बोर्ड को एक्ट के द्वारा यह अधिकार दे रखा गया है कि वो सीधे डीएम को आदेश दे सकता है कि वो जमीन का अधिग्रहण कर दे। मैं वारिस पठान साहब वकील है, मैं चुनौती से पूछता हूं, गवर्नमेंट के बाहर की एक संस्था बताइए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सीधे ऑर्डर करने का अधिकार रखती हो। फिर दर्शाता है कि देश में पहला हक मुस्लिमों को देने का प्रयास किया गया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आज जब वो हकीकत उभर कर सामने आ रही है तो इनके सामने नई नई चुनौतियां उभर कर सामने आ रही है। लास्ट में एक और बात कहूं भाई, 15 अगस्त 47 की अगर कट ऑफ डेट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए, तो 15 अगस्त 47 की कट ऑफ डेट वक्फ के लिए भी होनी चाहिए। यह कौन सा लॉजिक है? तो सिर्फ 30,000 एकड़ जमीन रखिए और बाकी छोड़ दीजिए। और क्लेम कौन कौन से माने जाते हैं कि सूरत नगर निगम पे दावा इस बात का है कि मुगलों के जमाने में सराय होती थी और कभी वो दे दी गई थी वक्फ को। तिरुचनापल्ली का मंदिर इस आधार पे है कि 1562 या 72 में अरकाट के नवाब ने दे दिया था। भाई 1562 और 72 के शाही फरमानों को भारत का संविधान मान्यता दे रहा है। तभी तो पार्लियामेंट में हम लोगों ने कहा था कि यहां मामला मनुस्मृति बनाम संविधान का नहीं है, शरिया की स्क्रिप्ट बनाम संविधान का है। इन्होंने बाबा साहब के संविधान को शरिया का विधान बना दिया। अदरवाइज जो हमारे अपोनेंट है, मैं उनसे चैलेंज करके पूछता हूं कि उन हुकूमतों के फरमान जो है ऑफिशियली बगदाद के खलीफा का खुतबा पढ़ते थे, जलाउद्दीन खिलजी के बाद हर मुस्लिम बादशाह ने पढ़ा है। हर मुस्लिम बादशाह ने गाजी की उपाधि ली है शरिया के हिसाब से, इंक्लूडिंग अकबर। हर मुस्लिम बादशाह ने जिम्मी और जजिया का कॉन्सेप्ट रखा है। जिम्मी का अर्थ होता है गैर मुस्लिम लोग जिनका हक नहीं है, पहला उनका जमीन पे हक नहीं है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम का क्लेम होगा तो मुस्लिम का पहना होगा। मेरे भाई बता दो, ये शरिया के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन जो मुस्लिम देशों में लागू नहीं है, दर्जन भर से अधिक मुस्लिम देश है, वक्फ बोर्ड जैसा कोई कानून नहीं है, वो यहां पे लागू किया है। मुझे लगता है इसका टेक्निकल, पॉलिटिकल और मॉरल तीनों स्तर के ऊपर जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी है। चंद कट्टरपंथी लोगों के द्वारा वोट की थोक की फसल काटने के लिए किया गया है। रत्नाकर जी और भदौरिया जी दिख रहे हैं जी, मैं चैलेंज करके पूछता हूं, बता दीजिएगा कि कट ऑफ डेट सिर्फ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए 15 अगस्त 47 है, वक्फ बोर्ड के लिए क्यों नहीं 15 अगस्त 47? और वो शरिया के जमाने के फरमानों के, जिसमें गाजी की उपाधि का मतलब होता है हजारों लोगों को मारकर उपाधि ली गई हो, उनको आज के संविधान में मान्यता आप तक कैसे दी, बताइए। रत्नाकर जी, सीधा सवाल है आपसे। अनुराग जी आपके पास भी आ रहा हूं। रत्नाकर जी एंड सुधांशु जी, विजुअल्स इन द मिडल। त्रिपाठी जी बोलिए। त्रिपाठी जी ऑटो म्यूट है, अनम्यूट कीजिए जी, बोलिए। थैंक यू। एक जनरल सर्जन का और एक सेल्फ प्रोक्लेम ऑन्कोलॉजिस्ट का, जो सीधे कैंसर की सर्जरी कर रहे थे। पूरे में मुझे यह समझ में आया कि ये हिंदू जनमत के कितने खिलाफ। योगी जी ने कहा कि जाति की बात वही लोग करते हैं और काम जातिवाद का वही कर रहे हैं जो किसी कालखंड में किसी देशद्रोही ने किया था। कैसे गाली देते हैं बाबा साहब को, ज्योतिबा फुले को। महाराज ज्योतिबा फुले ने 1882 में जाति आधारित रिजर्वेशन की बात की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पूरी बहस हुई, जाति आधारित रिजर्वेशन मिला। इन्हें नहीं चाहिए ना, इन्हें पिछड़ों से, दलितों से सबसे नफरत है। पिछली बार बोल चुके सुधांशु जी ना, वो गली में खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले जो बल्ला लेके भाग जाते हैं, वो गरीब। एक डिबेट में बोला है ना इन्होंने, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बड़ी बड़ी बात दिखा रहे थे
रामचंद्र मौर्य जिसे लखीमपुर खीरी में पुलिस ने कस्टडी में मार दिया, उसके साथ क्या हुआ? थानेदार थे दयाशंकर द्विवेदी, ब्राह्मण, सीओ पीपी सिंह ठाकुर। तो जो अयोध्या महोत्सव में अश्लील गाना चला ना, कि प्रखंड या खंड हिला, बबुआन हिला, ठाकुरों की ना चल रही है। कुत्ते की तरह डांटा उसके परिवार को पहले पीपी सिंह ने, और उसके बाद कहा रखना है लाश रख लो। उसके बाद क्या किया? दयाशंकर द्विवेदी ने कहा कि ये तुम्हारा ट्रैक्टर जो है वो कनस्तर का डब्बा बना दूंगा, गैंगस्टर पे बंद कर दूंगा। और कल उसकी लाश उसकी पत्नी उस पर विलाप कर रही थी, छीन के ले गए और जला दिया। जैसे हाथरस की दलित लड़की को जलाया, उसी तरह पिछड़े रामचंद्र मौर्य को जला दिया पुलिस कस्टडी में मारकर। आशीष पटेल कुर्मी, आशीष पटेल इनके मंत्री हैं कैबिनेट के, कहते हैं एसटीएफ मुझे मारने पे तुली है। पांव पे गोली मत मारो एसटीएफ, सीने पे गोली मारो। तीसरे पिछड़े गुर्जर, रामचंद्र गुर्जर, जो गुर्जर जी हैं, लोनी से विधायक हैं, उन्होंने क्या कहा? 50,000 गाय रोज कट रही है प्रदेश में और ये मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहा।